प्रोजेक्ट नंबर 18। ये एक स्वीप प्रोफाइल है, इसको हमें बनाना है। इसकी ड्राइंग देखते हैं। अब ये जिस तरह से बनेगी स्वीप प्रोफाइल, ये आइसोमेट्रिक व्यू नहीं है, ठीक है। इसको ठीक है, ड्राइंग देखिए इसकी, ये इस तरह से पार्ट है। अब ये जो है इस पार्ट का फ्रंट व्यू है, सॉरी ये फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। तो इस फ्रंट व्यू के हिसाब से जब ये इसका टॉप व्यू लिया जाता है तो ये जो कट है चैनल का, ये अपर साइड पर है। डबल लाइन आ रही है कट की, ये अपर साइड पर है। ओके, अब इस स्वीप प्रोफाइल की प्रॉपर्टी ये है कि ये 3D स्वीप है, यानी अगर हम इसको एक डायरेक्शन में देखते हैं तो ये सीधा जाके यहाँ से मूव करता है ऊपर, और जब मैं इसको इस व्यू से देखता हूँ तो ये यहाँ पे भी सीधा जाके ऊपर को मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये यहाँ है तो ये बेसिकली यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये पीछे की तरफ जा रहा है, और पीछे की तरफ यानी कि ये जो फेस है बेसिकली ये पीछे को जा रहा है। उसके बाद ये ऊपर को उठ रहा है, इस तरह से ये 3D मूव कर रहा है। तो अब हमें इसको डिजाइन करना है। क्रिएट के ऊपर चलते हैं। अब हम इसका मॉडल डिस्प्ले में आईएसओ को ट्राइमेट्रिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट नंबर है ये 18। डायरेक्टरी सेट कर लें। ओके, अब आपने स्केच करना है। टॉप व्यू से स्केच शुरू करते हैं इसको। अब अगर आपको इस तरह से प्रोफाइल चाहिए जो ये व्यू आ रहा है तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लाना जरूरी है। तो हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लाते हैं। मॉडल डिस्प्ले आइसोमेट्रिक, यस, ओके जी। तो ये इस हिसाब से इस प्लेन के अंदर आ जाएगा। तो मुझे इसको इधर डिजाइन करना पड़ेगा, तो मैं स्केच लेता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। ओके, अब ये वाला प्लेन मैंने ले लिया है। अब इस वाले प्लेन के अंदर बना हुआ है 1 इंच की। अब बेसिकली हम इसका स्केच बनाएंगे 1 इंच और ये इसका रेडियस। तो हम शुरू करते हैं। यानी मैंने एक लाइन बनाई, उसकी जो डायमेंशन है वो मैंने 1 इंच कर दी, और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ एक सर्किल अटैच है। तो मैंने क्या किया कि ठीक इसकी लाइन में एक रेफरेंस लाइन लगा दी, या सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन के ऊपर मैंने एक सर्किल बना दिया इस तरह से, और इस सर्किल को बेसिकली ये 1 इंच दूर पे ये लगा दिया, और इसका जो सेंटर है वो ठीक 2 इंच ऊपर है। यहाँ से ठीक 2 इंच, या अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये 1 और ये 5, तो ये इसका सेंटर है, यानी कि 1 इंच और ठीक 3 और ये 2 5 इंच के ऊपर इसका डाया, इसका मतलब हुआ 10। इसका डाया हुआ
10 का डाया है इसका, और ये 10 का डाया इस तरह से चल रहा है, यानी ये 10 का डाया आ गया, इसके साथ टेंजेंट है यहाँ पर, ये इसके साथ टेंजेंट है। और हमने सेम एक और सर्किल बनाया और इसका रेडियस बिल्कुल उसके बराबर रखा, और इसको अब इसका डाया भी 10 सेंटीमीटर हो गया है। अब ओके, तो यहाँ पर हमें इसके साथ इसकी टेंजेंसी चाहिए, तो टेंजेंट की कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया मैंने, और अब इसकी टेंजेंटी के साथ एक लाइन यूं जा रही है सीधे, तो मैंने एक लाइन सीधे यूं लगा दी, और ये जो लाइन सीधी जा रही है इसका डिस्टेंस नीचे से 4 इंच है और टोटल 17 इंच है। तो मैंने ये करना है कि इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस से 4 इंच मेंटेन किया, और टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट का इधर से लेकर 17 इंच मेंटेन कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने डिलीट सेगमेंट से इसको डिलीट कर दिया, इसको और इसको डिलीट कर दिया, सेम इसको और इससे इसको डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास एक प्रोफाइल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्केच चल रहा है इस तरह से, जो वही डायमेंशन है जो यहाँ पर दी थी कि 1 इंच 5 इंच का रेडियस, 5 इंच का रेडियस और एक लंबी लाइन, और वो टोटल 17 पे एंड होती है। ठीक है, ये इस तरह से हमने बना दी। इसको फिनिश कर दीजिए, इसको फिनिश करना है कंट्रोल डी कर दीजिए। तो ये देखिए अब इसकी प्रोफाइल बन गई है। अब हमें इसकी ये प्रोफाइल बनाने के बाद इसकी टॉप प्रोफाइल बनानी है जो कि ये वाली है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर से ये प्रोफाइल बनेगी। स्केच, टॉप व्यू, स्केचिंग। अब हमने क्या करना है कि ये प्रोफाइल बनानी है। इस प्रोफाइल को बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो मैं शुरू कर दूँ इसको कि ये यहाँ से यहाँ तक 8.86 ये लिखी हुई है 8.86। ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, इसकी लंबाई रखनी है 8.86। इसके ऊपर एक सेंटर लाइन खड़ी कीजिए और सर्किल इसका टेंजेंसी मिला दीजिए। इसका डाया कितना होगा? ठीक 10। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। डाया इसका 10 चल रहा है। इसके साथ सेम एक और टेंजेंट बना दीजिए। सर्किल, एक सर्किल बनाया मैंने, ठीक उसका रेडियस उसके बराबर जब हो गया, जब R और R बराबर हो जाए तो क्लिक करेंगे तो सेम रेडियस आ जाएगा। अब इसको मैंने टेंजेंट कर दिया इसके साथ। उसके बाद मैंने सेम जैसे पहले किया था कि एक लाइन ड्रॉ की, इसकी बिल्कुल लाइन से ऐसे, और इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इसको इससे 2 इंच। ठीक है, नीचे से 2 इंच और टोटल 17 इंच कर दीजिए। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है 17 इस तरह से। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप इसको डिलीट सेगमेंट कर देंगे। इसको चेक कर लीजिए। तो ये स्टार्ट टू एंड एक प्रोफाइल बन गई है, जो प्रोफाइल इस प्रोफाइल से इस तरह से डिफर करे। अब मैं कंट्रोल डी करके देखता हूँ तो एक प्रोफाइल तो मेरे पास ये वाली है और एक प्रोफाइल जो मेरे पास टॉप व्यू की है ये वाली। ये दोनों प्रोफाइल बनाने के बाद आपने इसको कंबाइन करना। हमने इस प्रोफाइल को और कंट्रोल का बटन होल्ड करके इस प्रोफाइल के साथ इंटरसेक्ट कर देना।
इसके रिजल्ट में एक ऐसी प्रोफाइल बनी है जो पिछली दोनों प्रोफाइलों की कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर मैं इसको शो करूं तो आप देखें कि ये जो प्रोफाइल है ब्लू वाली, ये इसकी प्रोजेक्शन है। और इसी तरह अगर मैं इसको अनहाइड करूं तो मेरी ये जो प्रोफाइल है, जो कि अगर मैं इसको देखूं तो ये इसकी प्रोजेक्शन है, यानी कि बेसिकली इसका प्रोजेक्शन इसमें और इसका प्रोजेक्शन इसमें, दोनों को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो एक प्रोफाइल जो बनती है वो ये बन के आई है ब्लू वाली। अब हम इनको दोबारा हाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने 3 इंच का रेक्टेंगल 2 इंच ऊंचा बनाना है। तो छोड़ लेते हैं, सॉरी, हमें स्वीप लेना चाहिए। स्वीप लेने के बाद वो हमसे रेफरेंस पूछेगा ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री हमने सेलेक्ट कर ली। ट्रेजेक्ट्री करने के बाद उसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो हम बना रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन है उसका, जहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और उसका साइज होगा ठीक 2 और 3 इंच, इस तरह से। ये ठीक उसी साइज 3 इंच और 2 इंच बन गया। अब इसको मैं ओके करूंगा तो ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये स्वीप होता हुआ आ गया है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। इसको अगर मैं आपसे फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ तो ये फ्रंट देखिएगा, ये इसका टॉप व्यू, बिल्कुल वही चीज़ नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको आपको फ्रंट से दिखाता हूँ तो देखिएगा बिल्कुल सेम वही चीज़ नज़र आ रही है। अब इसको हम इसके आउटर के जो रेडियस है वो ऐड कर देते हैं 0.375। कंट्रोल डी किया मैंने और राउंड 0.375 सेलेक्ट किया एज को और उसके साथ इसको भी ऐड कर दिया। ये दोनों रेडियस डाल दिए। उसके बाद शेल किया। शेल के अंदर इसकी थिकनेस गिवन है 0.25, तो मैंने इसको 0.25 थिकनेस ऐड कर देनी है 0.25 जी। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा तैयार हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नजर आ रहा है, सेम टू सेम। इसको सेव कर लीजिए, क्लोज कर दें।